हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन हाउ वन कैन थिंक सीरीज में आप सभी प्यारे बच्चों का वेलकम। अब आज फिर से मैं वही तरह का क्वेश्चन लेके आऊं कि किस तरीके से सेट थ्योरी के क्वेश्चंस को हम अप्रोच करेंगे। आ जाओ शुरू करते हैं। क्वेश्चन किस तरीके से हम आइडेंटिफाई करेंगे इन्फॉर्मेशन और इसे इंप्लाई करेंगे सोल्यूशन निकालने के लिए। तो हमारे पास रिलेशन क्या दिया हुआ है, रिलेशन तो दिया हुआ है, जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 0 से π/2 सेट में, करेक्ट। अब उसमें एक चीज और दी गई, वो क्या कि x किस तरीके से y से रिलेटेड है, वो रिलेटेड है sec² x - tan² y = 1। तो मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ बच्चों, मैं लिख सकता हूँ sec² x जो tan² y को उधर भेज देंगे तो वो बन जाएगा 1 + tan² y। यहाँ से हम इंप्लाई कर सकते हैं कि sec² x किस बराबर आ गया बच्चों, sec² y के बराबर आ गया। अगर मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो एंगल के वेरिएशन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, sec x किसके बराबर आ जाएगा, सीधा सीधा sec y के बराबर आ जाएगा। स्क्वायर रूट से नेगेटिव साइन प्रोड्यूस नहीं होगा क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट है। अब इंप्लीमेंटेशन क्या है कि मैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन चेक करना चाहता हूं, और रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या कहता है कि रिलेशन रिफ्लेक्सिव तब होता है अगर कोई x, एलिमेंट अगर x खुद से ही रिलेट हो जाए तो वो रिलेशन में होना चाहिए। तो अगर मैं दोनों तरफ x रख दूं तो ऑब्वियस सी बात है sec x तो sec x के बराबर ही आएगा। तो यस, माय रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, करेक्ट। तब अगर रिलेशन रिफ्लेक्सिव आ गया तो इससे आगे बढ़ के ये कह सकते हैं, सिंपली हम कह सकते हैं कि बस अब चेक करना है कि अगर x, y रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब sec x किसके बराबर है, sec y के बराबर है। तो इससे ये तो कम्यूटेटिव भी हो जाएगा, इक्वलिटी के दोनों साइड। तो sec y किसके बराबर होगा, sec x के बराबर होगा। यहाँ से क्या इंप्लाइज हो जाएगा कि y, x भी किसको बिलोंग कर रहा है, रिलेशन को। तो r क्या हो जाएगा भैया, सिमेट्रिक हो जाएगा। समझ में आई कि नहीं कहानी। अगर सिमेट्रिक हो गया तो लास्ट हमारे पास ट्रांजिटिव की x, y एंड y, z अगर रिलेशन को बिलोंग कर रहे हैं, इसका मतलब sec x किसके बराबर दे रखा है, sec y के बराबर दे रखा है, और sec y किसके बराबर दे रखा है बच्चों, sec z के बराबर दे रखा है। ये तो वही बात हो गई कि a b के बराबर, b c के बराबर, तो a और c बराबर। तो यहाँ से sec x किसके बराबर आ गया, sec z के बराबर आ गया प्यारे बच्चों। तो इससे ये इंप्लाइज हो गया कि x, z भी किसको बिलोंग कर रहा है, रिलेशन को। और ये इंप्लाइज करता है कि r क्या है, एक ट्रांजिटिव रिलेशन है। क्या है बच्चों, ट्रांजिटिव। अब रिफ्लेक्सिव भी हो गया, ट्रांजिटिव भी हो गया और सिमेट्रिक भी हो गया, तो रिलेशन को क्या बन जाना चाहिए, इक्विवेलेंस रिलेशन बन जाना चाहिए। तो इस तरीके से हम हमारे फंडामेंटल्स को अप्लाई करके क्वेश्चन को अप्रोच करना है और सोल्यूशन निकालना है। तो अभी तक के लिए बहुत बहुत थैंक यू आप बच्चों का, कितना सपोर्ट और प्यार देते हैं आप लोग। तो बट एक आपने दोस्तों तक भी पहुंचाइए इन्फॉर्मेशन, ताकि वो भी इस फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट का लुत्फ उठा सकें। और अपने यूट्यूब चैनल को ज्वाइन करवाइए और टेलीग्राम चैनल में कंटेंट आपको जो मिलता है उसको भी आप लोग अवेल करने के लिए ज्वाइन कीजिए। थैंक यू सो मच। आया समझ में।